timetodayz.com पावर्ड बाय फैजाबाद की आवाज़ के साथ हमारी इस मुहिम के साथ हम चले हैं अंबेडकर नगर ज़िले के आलापुर तहसील क्षेत्र के ककरही किशुनपुर खरगुपुर, जहाँ पे SL जूनियर हाई स्कूल ककरही किशुनपुर, ब्लूमिंग ग्लोबल एकेडमी का खरगुपुर माडरमौर, MND महिला महाविद्यालय खरगुपुर अंबेडकर नगर, ये तीनों संस्थाएं जो है BL यादव विद्यालय प्रभारी ही देखते हैं। तो आइए हम आज कोविड-19 के दौर में BL यादव विद्यालय प्रभारी जी से बात करते हैं और जानने का कार्य करते हैं कि किस तरह से कोविड-19 के दौर में वो विद्यालय का संचालन करवा रहे हैं, किस तरह से छात्रों के हितों की बातें हो रही हैं, अभिभावक के हितों की बातें किस प्रकार से हो रही हैं, जानने का कष्ट करेंगे। आइए हम आपको मिलवाते हैं BL यादव जी से, जिला विद्यालय प्रभारी। नमस्कार BL यादव जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार सर, आपका भी। मैं अपने कैंपस में आपका स्वागत करता हूं timetodayz.com। और मैं सभी सुनने वाले सभी अभिभावकों, छात्राओं और हमारे ज़िले के, प्रदेश के और हमारे जो है भारत सरकार के, भारत के सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और कहना चाहूँगा कि आप जो भी हमसे सवाल पूछिए, मैं उसका उत्तर दूंगा और आप लोग जो है उस मैसेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम यह पूछना चाहेंगे कि कोविड-19 के दौर में अचानक मार्च के महीने, लास्ट के महीने में आ गया कि लॉकडाउन रहेगा, तो उस लॉकडाउन के दौर में विद्यालय की संस्थाएं जो है पूर्णतः उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के द्वारा बंद कर दी गई। तो इस दौर में आपने अपने विद्यालय के बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी, किस माध्यम से शिक्षा दी, उस बारे में जानना चाहते हैं। हाँ सर, ये ऐसा हुआ कि 15 मार्च 2020 से कोविड-19 का जो ये संदेश मिला कि एकाएक जो है परीक्षाएं रुक गईं। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हमारे MND महिला महाविद्यालय कैंपस में या अपने ये क्षेत्र में जो भी कॉलेज हैं में संचालित हो रही थी, ये परीक्षाएं सब रोक दी गई। और उसी के पश्चात भारत सरकार ने लॉकडाउन लागू कर दिया। और इस लॉकडाउन का हम लोग भारत सरकार के निर्देशानुसार और उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार और स्थानीय हमारे जो जिला प्रशासन है उसके निर्देशानुसार हम लोग पालन कर रहे हैं। और लॉकडाउन के दिनों में जो है हम लोग अपने टीचरों के माध्यम से जो है ऑनलाइन क्लासेस चलाया और ऑनलाइन क्लासों के दौरान ही बच्चों को जो है जो समस्याएं हो रही थी, जो क्रिएट हो रही थी, तो मैं एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से जिस तरह से इंस्ट्रूमेंट आता है अपने प्रबंधक जी से कह करके व्यवस्था किया और उसके द्वारा जो है इसको ब्लैक बोर्ड पर सिस्टमेटिक ढंग से जिस चैप्टर को पढ़ाया जाता है और बच्चे अगर जो है उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो जो भी कमेंट भेजते हैं उन कमेंटों का मैं जो है उसका निस्तारण करवाता हूँ अपने अध्यापकों से। और महीने में 15 दिन में कम से कम जो है 2 बार 3 बार जो है मैं टीचरों को भेज करके उनके अभिभावकों के यहाँ, बच्चों के यहाँ जो है उनके बच्चों का समस्याओं का जो है निराकरण करता हूँ, जिससे हमारे बच्चे जो है सेटिस्फाई रहें और अपना अध्ययन अध्यापन करें। इसी दौर में सर उत्तर प्रदेश, भारत सरकार दोनों की गाइडलाइन के अनुसार जो भी कारखाने थे उस दौर में कुछ बंद कर दिए गए, जैसे जैसे छूट मिली इस समय चल रहे हैं। तो इस दौर में सबसे बड़ी समस्या जो आई आर्थिक पूंजी की, आर्थिक मंदी की समस्या आई। तो इस बारे में हम जानना चाहेंगे कि जब से लॉकडाउन लागू हुआ, लॉकडाउन के दौरान आपके यहाँ फीस में क्या छूट मिली, या फीस ले रहे हैं कि छूट दे रहे हैं, इस बारे में सर आपका क्या कहना है? नहीं सर, बहुत आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि इस दौरान जो हमारे भारत सरकार ने जो लॉकडाउन लागू किया और उस लॉकडाउन के अनुसार हमारी यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और जिला प्रशासन के निर्देशानुसार हम लोग भी जो है ये सुनने में आया कि सरकार का ये मंशा है, ये जो है सरकार की ये मंशा या स्थानीय लोकल गवर्नमेंट की जिला प्रशासन की ये मंशा है कि फीस ना ली जाए। तो हम अपने प्रबंधक श्री राज बहादुर यादव जी से और उप प्रबंधक श्री श्रीकांत जी से ये विचार विमर्श करके इस डिसीजन पर हम लोग विचार विमर्श किया और डिसीजन लिया गया कि इस दौरान जो है बच्चों से फीस ना ली जाए, क्योंकि सारे लोगों के, सारे अभिभावकों की जो है आर्थिक स्थिति बहुत ही डैमेज हो चुकी है, बहुत ही पुअर हो चुकी है और वे सब
अगर फीस के ऊपर फीस ली जाएगी या फीस के ऊपर हम कुछ दबाव बनाएंगे तो बच्चे हमारे पढ़ेंगे नहीं। और किसी देश की रीढ़ होती है शिक्षा, तो शिक्षा ही किसी देश की रीढ़ होती है। और अगर हमारे देश के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा देश भी पीछे जाएगा। इस तरह से आप एक देश के लिए त्याग करिए और बच्चों के ऊपर दबाव ना डालिए। जो भी मिल रहा है उसको लीजिए, नहीं मिल रहा हो तो मत लीजिए। और लेकिन बच्चों को जो है विधिवत एक सिस्टमेटिक ढंग से अध्यापन कार्य किया जाए अपने टीचरों के द्वारा। और हमारे आदरणीय प्रबंधक जी श्री राज बहादुर यादव और श्रीकांत जी ने इस पर सहमति व्यक्त की और मैं जो है इसको मतलब अक्षरशः एकदम फॉलो करके लागू किया और हमारे सभी टीचरों का भी इसमें हमको सहयोग मिला। और मैं ये चाहूँगा कि हमारे आस पड़ोस के जो भी विद्यालय, जूनियर विद्यालय या इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज हैं तो इस पर फीस का दबाव ना डालें, क्योंकि अगर फीस की दबाव डालते हैं तो हमारे बच्चे जो है आपके विद्यालय में या हमारे विद्यालय में या किसी संस्था में प्रवेश नहीं कराएंगे। और अगर प्रवेश नहीं कराएंगे तो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। इस तरह से हमारे एक देश की जो है बहुत ही अपूर्णीय जो है क्षत होगी, जो हम लोग जो है बहुत कम मतलब एक तरह से उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि किसी ने कहा है अगर किसी देश को विनाश करना है तो उसकी शिक्षा पर कुठाराघात करो। तो ये कोविड-19 है, इसके द्वारा हमारी जो है शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। इस तरह से इस शिक्षा व्यवस्था को हम प्रभावित ना होने दें। आर्थिक स्थिति गड़बड़ होने के कारण अभिभावकों के, हमारे गार्जियंस के बच्चे, हमारे क्षेत्र के बच्चे, हमारे समाज के बच्चे, हमारे जो है जिला के बच्चे, हमारे देश या प्रदेश के बच्चे पढ़ ना पाएँ, ऐसी व्यवस्था आप लोग ना करें। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस पर आप लोग ध्यान दें।